नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों एक औरत ने लिबास कुछ इस तरह का पहना हुआ था, बाजार में वो गई है कि उस पर अरबी के ज़ुबान के मुशाबा कुछ अल्फाज लिखे हुए थे जो कि अरबी या कुरान पाक की कोई आयत मुबारका तो नहीं थी, लेकिन उसकी मुशाबत जो है वो अरबी से मिलती जुलती थी, जिस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ और वहाँ पर हज़ारा लोग जो हैं उस औरत को मारने के दर पे हो गए। इस पर बहुत से आलिमों ने जो है वो बयानात दिए और सबसे पहले जो बयान दिया, फौरन से बयान जिनका आया वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे। उन्होंने जो बयान दिया उस पर बरेलवी उलमाए कराम ने जिस कदर शोर मचाया और उनको डराया धमकाया और उनको कत्ल तक करने की धमकियां देने लगी, उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल हुआ और किस तरह से उन्होंने उस चीज़ से फिर अपना बचाव करने की कोशिश की और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने फिर इस बात पर क्या रोशनी डाली। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। खातून ने वो लिबास पहना जिसके ऊपर वो वाले जुमले लिखे हुए थे जिनकी मुशाबहत पुरानी जुमलों के साथ है। ठीक लिखा हुआ उस पर हलवा था जी, कोई ये अरब का कोई ब्रांड है तो वो कैलीग्राफी ऐसी करते हैं। भाई बात समझने वाली है, भाई आपको ज़रूरत क्या है ऐसा लिबास पहनने की जिसकी वजह से मुसलमानों में कोई प्रॉब्लम आए। और मुफ्ती साहब कराची में बैठ कर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लब्बैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं। जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। ते बाकी इंशाल्लाह तेरी तबीयत कभी आमना सब मैं 2-3 मरतबा मैंने फोन किया, वो फोन नहीं ना चुकता, उन्हें पता है मजहबी जुनून वाले हैं ना। कराची कोई दूर तो नहीं है, 2-2 घंटे पहुंच जाते हैं। आमना सामना होया मैं तेनों लाइव दसांगा मजहबी जुनून की होता है। इत्थे तो चलो मेरे नाल कोई चला जाता, कराची में कल्ला ही जाता, मैं तेनों कल्ले दसांगा मजहबी जुनून किहनूं कहंदे ने। हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया है। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता, हम क्या ऐसे पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पहले हमारी हरकतें देख लें आप। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस खातून से माफी मंगवाई गई। ठीक है, माफी मंगवाने वालों ने तो उस वक्त कोशिश ये की कि किसी तरह ये जुनूनी और जो पागल किस्म के लोग जमा हुए हैं इनको किसी तरह हम यहाँ से भगाएं। उन्होंने तो इस कोशिश में उस खातून से माफी मंगवाई, वरना हकीकत में उस खातून का माफी मांगना बनता नहीं है, बनता उन लोगों का माफी मांगना है जिन्होंने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। और ऐसे जिन लोगों ने इस तरह की प्रोडक्ट तैयार की है ना, जिन किस्म के मौलवियों ने, जो जज्बाती किस्म के बददिमाग मौलवी हैं जिनके पास दीन का इल्म नहीं है, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट तैयार किए मजहबी स्कॉलर्स ने, अल्लाह उन मजहबी स्कॉलर्स को भी हिदायत। इमाम मालिक फरमाते हैं फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। बस 2 बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। अच्छा, इस पूरे एपिसोड के अंदर एक थोड़ी सी जुर्रत दिखाई हमारे जो कराची के देवबंदी मुफ्ती हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला। उन्होंने सख्त अल्फाज के अंदर, जो बिल्कुल ठीक अल्फाज थे, बड़े अच्छे अंदाज में मुजम्मत की फौरन उसी वक्त। जाहिर है उन्होंने तो एक कैमरा सामने रखना होता है और अपना बयान जारी कर देना होता है। मैंने तो पूरी एक सेशन का इंतजार करना होता है। उन्होंने उसी वक्त बयान जारी किया। वो बयान जब जारी हुआ तो उसमें उन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह के जो नारे लग रहे थे, उन नारों को उन्होंने गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ये चंद जो पागल किस्म के लोग हैं, जो एक मजहबी परवर्टेड नेचर रखने वाले लोग, जो इस तरीके से चढ़ दौड़ते हैं लोगों के ऊपर बगैर देखे, कोई बचपन में शायद इनके दिमाग पे कोई चोट लगी थी तो ये हो गया, तो वो उन्होंने उस अंदाज में बात की। तो बरेलवियों के जो मौलवी हैं देखें, उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए। उन्होंने कहा तू अपने घर से नहीं निकल सकता और हम कराची पहुंच रहे हैं, तू अपने घर से निकल के बता। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की आवाज निकल गई। हाँ, अब मैं इन मुफ्तियों से और इनके जो फ्रंटमैन लोग हैं, यूट्यूबर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर फिरका वारियत मसला नहीं है तो जाओ ना, हिम्मत बनाओ ना अपने मुफ्ती की। इन्हीं फिरकों के फ्रंटमैन हो ना तुम लोग, जाओ अपने मुफ्ती की हिम्मत बनाओ।
हवा ऐसे निकली कि पहले तो उन्होंने वो जुमले अपने काट दिए, ऑनलाइन एडिटिंग भी हो जाती है वीडियो में से, फिर भी गालियां नहीं रुकी। फिर सेकंड स्टेप लिया उन्होंने, उर्दू में नीचे कमेंट स्पिन किए लिख के कि हम टीएलपी वालों को नहीं कह रहे थे प्लीज, और मिन्नतें मारी उन्होंने। वो मैं साथ डिस्प्ले करूंगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर भी उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने वीडियो ही गायब कर दी यूट्यूब से। जी 3,64,000 लोग वो वीडियो देख चुके थे, उन्होंने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया पब्लिकली। अब वो नजर नहीं आती सवाए उसके जिसके पास उस वक्त का अगर कोई लिंक है, क्योंकि उन्होंने अनलिस्ट किया है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली प्रेडिक्शन कर रहा हूं, वो प्राइवेट भी उसे कर देंगे, तो फिर आपके पास लिंक भी हो तो नहीं खुलेगी। यानी पहले कटिंग की, उस पर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर कमेंट्स किए, उस पर भी तसल्ली नहीं हुई मुखालफिन की, और अल्टीमेटली उस वीडियो को पब्लिकली उन्होंने गायब करके अनलिस्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, जो लोग हमें समझाते थे कि जी इंजीनियर साहब पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट इसलिए हुई है कि इंजीनियर साहब की बात करने का अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुम्हें तो आता है ना, हाँ बस निकल गई हवा। इन दहशतगर्दों का इलाज मेरे पास है, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, नसे तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, नसे तू, थोड़ा कोई लेना देना नहीं है ना खत्म नबूवत की काज के साथ ना दीन के साथ। इनको इस तरह ललकारे, ये मुझसे सहमे हुए क्यों है? आप समझते हैं ना मीठे अंदाज में। मैं तो पहले से कह रहा था कि मामू पार्टी तुसी जरा मीठे अंदाज से समझा के देख लो इन्हों। मीठे अंदाज में क्या 2 जुमले बोले हैं, वीडियो से ही भाग गए, अपनी वीडियो से भाग गए, बस ये है जी टोटल, ये जुर्रत है जी। अब मुझे बताएं, अगर मुझे आके आप कोई समझाने की कोशिश करे कि इंजीनियर साहब का अंदाज दुरुस्त नहीं है, इंजीनियर साहब को बात करने का पता नहीं, और मुझे ही तो पता है कैसे बात करनी है, कैसे दबके हुए जाए, क्या तमकनत होती थी इन बरेलवियों की, चौराहों के ऊपर खड़े करके ये वहाबियों को, अहले हदीस को, देवबंद को गुस्ताखे रसूल कहते थे। आज हमारे स्टूडेंट से मुंह छुपाते फिरते हैं। बड़ा बुरा वक्त आया जेना होते, बहुत बुरा वक्त आया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे साथ ये होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही सामना होगा तो वो जख्म फिर ये छीनना शुरू कर देगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और बाकी जो इनके बुजुर्गों ने जो जो गुस्ताखियां की हैं, इनका इलाज ये है। और ये डॉक्ट्रिन 2009 में मैंने लॉन्च ही इसीलिए की थी। मुझे पता था कि जो मैं खतरनाक काम करने जा रहा हूं ना, यानी लोगों को कुरान और सुन्नत सिखाने जा रहा हूं, इन्होंने कुरान और सुन्नत को करना है साइड पे, मेरे ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने हैं। मैं शुरू ही से इन्होंने बिल्ली मार दी थी। हाँ, ये मेरा ट्रूथ है जो मैं पब्लिकली इस वक्त आपके सामने रिवील कर रहा हूं। और मेरे करीबी साथियों को पता है, मैंने उसी वक्त अंधाधुन पैरवी का अंजाम लिखा, फिर 2012 में 71B मसला रिकॉर्ड करवाया। उसके पीछे पहला एम यह था कि इनकी बिल्ली में मार दो। ये दूसरा एम था कि आपको बताया जाए कि इनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला। असल में मैं चाह रहा था कि मैंने एक शील्ड ऐसी कायम करनी है कि मेरे तक पहुंच ना सके। तो देखा कैसे नसे ने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काबू आए ना कि नहीं। तो मेरे भाई, मैंने आप सारे उलमा को, मुफ्तियों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को रिक्वेस्ट किया है, खुदा के लिए आप लोग वीलॉग्स बनाया करें। हाँ, दही निकालने का सुन्नत तरीका, हाँ, केला रखने का सुन्नत तरीका, खीरा काटने का सुन्नत तरीका। हाँ, इसी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वीलॉग्स बनाए। दीन का काम खुदा के लिए आप लोग छोड़ दें। अल्लाह के फजल से हम हैं ना, वैसे भी हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके ऊपर बात नहीं की है, या तो फिर हमारी तरह बात करें, अदरवाइज ये मुनाफिकत छोड़ दें। आप लोग अपने 2-3 जुमलों का बार नहीं उठा सकते। और देखें, मैंने सारे फिरकों को ना सिर्फ उठाया है, पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया। सारे बुजुर्ग इन्होंने फेल हो गए। आप लोगों को इन्होंने ना इश्ताल दिलाया हुआ था। वो खादम रिजवी साहब भी 2017 के धरनों में जनाब चीख चीख के इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए, हाँ, कि गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत कुछ नहीं कर रही। उम्मत भी बेचारी सहमी हुई थी कि यार वाकई हमें मर जाना चाहिए।
کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور میں شبیر بردر ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے، شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے، کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں، یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں دے رہی. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھاڑ دو، آجا بابا جی آجا، پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹیاں، تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے قلی ہے، انہیں سنبھالے سارا کچھ، نسے دھوئے. پہلے 295 سی اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہے اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. ہاں تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائے؟ امت کیوں مرے؟ امت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، تیرے بابے مر جائیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں، امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے دیکھی انجینئر صاحب نے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، کراچی پہنچنے کی حد تک وہ آ گئے تھے اور وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ ہی کر دیا، انلسٹڈ کر دیا، صرف ڈر کر. حق کی بات سے یہ لوگ اس قدر ڈرتے ہیں، یہ علماء کرام ہو کر. اور انجینئر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ سخت زبان میں بات کرتے ہیں، نرم زبان میں بات کر کے انہوں نے دیکھی کہ یہ بریلوی کس طرح سے پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن یہ طارق مسعود صاحب تھے جو ڈر گئے. انجینئر صاحب تو کھلم کھلا ہر چیز کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور ان کو چیلنج بھی کرتے ہیں. انجینئر صاحب نے بتایا کہ میں جو سخت زبان الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اسی قابل ہیں اور ان کا اثر بھی تبھی ان پر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. طارق مسعود صاحب نے جو بات بھی کی تھی وہ بالکل درست کی تھی، ٹھیک کی تھی، ان کا موقف جو تھا ٹھیک تھا وہ. لیکن یہ بریلوی علماء جو اپنے آپ کو بہت بڑے عاشق رسول کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس طرح کا انتشار جو ہے وہ پھیلانا جانتے ہیں. اسلام کے نام پر یہ لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، اسلام کے نام پر یہ لوگ جو ہے اسی طرح کے فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسروں لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف لے کے آتے ہیں کہ اس طرح کرنے والے کو فوراً قتل کر دیا جائے. اگر یہ معاملہ وہاں پر ہی نہ دبایا جاتا تو یقیناً یہ لوگ اس عورت کو مار دیتے، ناحق اس کو قتل کر دیتے، جس کا اس بات میں قصور نہیں ہے. قصور اس کا صرف اتنا تھا کہ اس نے وہ لباس پہنا تھا اور وہ خود بھی اس بات سے انجانی تھی کہ اس پر لکھا کیا ہوا ہے. جہاں تک قصور اس طرح کی برانڈ بنانے والوں کا ہے، وہاں پر قصور اس طرح کے جو کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے اس کو پھیلانے، اس میں انتشار پیدا کرنے والوں کا ہے. اور انتشار ہمیشہ اس طرح کی بات میں علماء کرام پھیلاتے ہیں اور خاص کر بریلوی علماء جو ہیں وہ اس طرح کی چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس قدر اس چیز پر پھر وہ زور ڈالتے ہیں کہ عوام میں ایک غم و غصہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے. اللہ پاک اس طرح کے عالموں سے بچائے جو کہ دین اسلام کو تو اس قدر زور کے ساتھ، اس قدر جذبے کے ساتھ وہ بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر وہ اس پر اتنا زور لگاتے ہیں، اتنا اس کو ٹاؤٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ پھر وہ لوگ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہیں وہ غم غصے میں بھر جاتے ہیں اور اس چیز کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ وہاں پر انتشار بھی پھیلتا ہے اور وہاں پر فساد بھی پھیلتا ہے اور وہاں پر بعض اوقات اس طرح کی ناحق جو ہے وہ قتل و غارت بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، لیکن اسلام کو صحیح طریقے سے بیان کرنا جو ہے وہ ہر کسی کا کام نہیں ہے اور انجینئر صاحب اس پر بہت زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں اور جرات بھی کر رہے ہیں. ان کا جہاد ہے، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم جیسوں کو جو ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ہم کو بھی ہمت دے کہ ہم حق کی بات کو کرتے رہیں اور حق کی بات کو کرنے سے نہ ڈریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.